हे मेरे प्रभु राम, सुखों के धाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। सुख के दाता मंगल कर दे, सुख के दाता मंगल कर दे। भक्ति भाव से मुझको भर दे, भक्ति भाव से मुझको भर दे। सिमरन का वरदान मेरे प्रभु राम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। कष्ट पीड़ा तू सबकी मिटा दे, कष्ट पीड़ा तू सबकी मिटा दे। अपने चरणों में तू बैठा ले, अपने चरणों में तू बैठा ले। सबका कर कल्याण मेरे प्रभु राम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। अपना मार्ग आप दिखा दे, अपना मार्ग आप दिखा दे। परम धाम में हमें पहुँचा दे, परम धाम में हमें पहुँचा दे। दे मुक्ति का दान मेरे प्रभु राम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। इच्छा मेरी कोई ना होवे, इच्छा मेरी कोई ना होवे। तन सेवा सिमरन में खोवे, तन सेवा सिमरन में खोवे। ऐसे करूँ मैं काम मेरे प्रभु राम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। सब जीवों का भला तू करना, सब जीवों का भला तू करना। दुख रोग पीड़ा सब हरना, दुख रोग पीड़ा सब हरना। प्रार्थना करो भगवान मेरे प्रभु राम, तुझे प्रणाम, 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 तुझे प्रणाम। सुख पाए सभी जीव यहाँ, आरती तेरी उतार। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए संसार। ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए। रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नेति नेति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान।
कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरन करता उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता वो मानव मुक्त हो जाता। तो उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर। अंत समय वही साथ दे कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तू इंसान। माया मोह में गिर गया भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम की दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तो उससे नाता जो। जिस घट बसे राम रघुराई सो घट पर में शांति आ जाए। जिस घट सिमरण राम का होए दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस तन राम की आरती होए सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देही राम गुण गाए वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो जिसकी सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी। करुणा कृपा जिस देही में आवे ईश कृपा वह धन सदा पावे। नाम रतन धन जिसमें जागा पाप कर्म सब उससे भागा। शुभ कर्म करना
दुख पीड़ा सबकी तू हरता, तेरी चरण शरण हम आए, जग पालक हमें लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होए, पार न पाए तेरा कोई। वर्षों में ओ बख्शनहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी, करता रहा सदा मन मानी। बार बार ना हो जन्म, मुक्ति पाओ श्री राम, तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे, तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम किए, तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू ही भ्राता। नमस्कार करो बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम के धुन बजे, तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले, तू मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे, जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म नहीं जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। भव सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गाता कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गाता कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गाता कर, मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गाता कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गाता कर, पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गाता कर। राम गुण गाता कर, हरि गुण गाता कर, प्रभु गुण गाता कर, ईश गुण गाता कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गाता कर, पाप से मुक्ति पाले राम गुण गाता कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गाता कर, मन में प्रेम बसा ले राम गुण गाता कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गाता कर, सुख शांति तन पाले राम गुण गाता कर। राम गुण गाता कर, हरि गुण गाता कर, प्रभु गुण गाता कर, ईश गुण गाता कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गाता कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गाता कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गाता कर, जीवन सफल बना ले राम जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। सतगुरु लिखते हैं, ऊंचे बनो, ऊंचे विचार अर्थात
ईश्वर की ओर बढ़ना। संसार को पार करके ईश्वर अनंत की ओर अपने विचारों को ले जाना। जहां अपना कुछ नहीं, सब ईश्वर का ही है। जो संसार में है उसका ही है। मेरा अपना तन भी नहीं है। जो कुछ भी है उसी का है। मेरे बस में कुछ नहीं है। आप अपने शरीर की ओर देखें, विचारें कि क्या मैं अपने शरीर को दुखों से बचा सकता हूँ? क्या अपने बचपन को सदा रख सकता हूँ? क्या जवानी मेरी सदा ऐसी बनी रहेगी? क्या मेरे शरीर पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या मेरे बाल सदा काले ही रहेंगे, सफेद नहीं होंगे? इस प्रकार तुम अपने शरीर को देखो तथा अपने आप का अनुभव करो। सोचो कि तुम्हारे हाथों में अपने शरीर के अंगों की रक्षा करने की कितनी शक्ति है और तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने आप को मृत्यु से कैसे बचा सकते हो? इन विचारों को तुम अपने अंदर कुछ दिन भर कर देखो। अपने आप से पूछो, ये सब क्या है? तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें बताएगी तुम आत्मा हो। ईश्वर से बिछुड़ी उसकी ही शक्ति हो। शुभ कर्म करके तुम उस परम शक्ति को पा सकते हो। उसमें एक हो सकते हो। वह तुम्हें प्यार करता है, जिसे तुम ईश्वर कहते हो। उसने तुम्हारे साथ वचन किया हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा और शुभ कर्मों में मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ होगा। इसलिए तुम शुभ कर्मों द्वारा ऊंचे बनो। नेक राह पर चलकर तुम जीवों का भला करो। लोगों से प्रेम करोगे तो मैं तुम पर खुश होऊंगा। ऐसे ईश्वर के संदेश आकाश से मन तन में आते हैं। जो मानव अपने विचारों में ऊंचे भाव लेकर उसके पवित्र मार्ग पर चलते हैं, उनके ऊपर परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद रूपी हाथ सदा बना रहता है। संतों ने सुना है, ईश्वर खुद ही कहते हैं, हे मेरे बहुत प्यारे बच्चों, मैंने तुझे हर तरह से स्वतंत्र किया है और बुद्धि ज्ञान विवेक भी दिया है। तुम अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म करो तथा मेरी आत्मा की आवाज को सुनो। ऐसे ईश्वर के संदेश कभी कभी मानव तनों में अवतरित होते हैं। जो भी कोई मानव उस परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चल रहा हो, वो साधक अपने आत्मा की आवाज को सुन पाता है। जिसका भी मन काम क्रोध विषय विकारों से ऊपर उठ गया, वे उसकी और उसी की प्रार्थना में लीन हो गया। मीराबाई कबीर की तरह अपने अंदर के जगत में बैठे राम में रम गया। फिर वे उस परम प्रभु पालनकर्ता की स्तुति करने में लीन हो जाता है और उस पावन परम पुरुष परमात्मा दयालु जो प्रेम स्वरूप है, उसकी प्रार्थना करता हुआ उस परम पुरुष जन पालक ईश्वर को पुकारता हुआ उसी के गुणगान करने में
व्यस्त हो जाता है। उसी के अनंत नामों को लेकर पुकारता और रिझाता है। हे परमानंद, परम स्वरूप, परम धामों के धाम, जगत के पिता, जगदीश्वर, ईश जगत को जीवन देने वाले, जीवों के महाराज, ज्योतिर्मय राम, देवों के देव, तेरी जय हो। हे ऋषि मुनि योगी, संत जनों के आधार, पालनहार, दीन दयालु, कृपा करने वाले कृपालु, तू ही नारायण, निर्मल, पवित्र, शुद्ध स्वरूप है। सब योगी महात्मा तेरे ही इन नामों में रमे हुए नजर आते हैं। तू ही इन नामों के गुणों से साधक जनों के हृदय में रमता रहता है। हे विठल, हे कृष्ण, हरि ओम, शिव शंकर, तुझे नमस्कार हो। हे सब मानवों के मन में वास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वलोकों के पालक, ईश करुणामय, कृपा के धाम, बिना आंखों के, आकाश पाताल धरतियों के देखने वाले तथा सब जीवों की देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति देने वाले, सच्चिदानंद, परम शांति के देने वाले, हे कन कन में दिखने वाले, अपनी मूर्ति विराजमान करने वाले, भक्ति का अमृत रस पिलाने वाले, देवों के देव, महादेव आप ही हो। सब संतों, साधकों, महात्माओं की पुकार सुनने वाले, उनकी आन और शान आप ही हो। तू ही साधक को अपनी सहनशीलता, धीरज देने वाले, उनके प्राणाधार हो। सदा सहायक सद्गुरु, परम गुरु परमेश्वर श्री राम भी आप ही हैं। तुझे नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसे साधक उस परमात्मा के अनेक नामों का चिंतन करते हुए सदा उसमें ही रमा रहना चाहता है और इस प्रकृति के भी एक एक उसकी रचना के एक एक रूप को देखता हुआ, उसके करिश्मे को अनुभव करता हुआ, उसी को बारंबार बारंबार प्रणाम करता चला जाता है। संत कह रहे हैं, तेरे करिश्मे देख देख कर मेरी आंखें थक जाती हैं, फिर आकाश की ओर हैं उठती, फिर मुझसे वे कहती हैं, तेरे करिश्मे, तेरे करिश्मे। ऐसा क्या देख रही हैं संत की आंखें? देख तो वही सब कुछ रही हैं जो संसार में दिखता है, जो संसार में उन्हें दिख रहा है, वो बाकी संसार को भी दिखता है। अंतर केवल इतना है, जहां संसार को ये सब साकार नजर आता है, उसकी नजरें जो भी देखती हैं
वो केवल वही देखती हैं। लेकिन संत को इसमें क्या करिश्मा नजर आ गया? अंतर केवल इतना ही, बात अपनी प्रेम की, अपनी लगन की। जिसने ये सारी साकार रचना की है, संत को उससे प्रेम हो गया, उस रचनाकार से। हम संसार में भी अक्सर देखते हैं, जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम हो जाता है, जिसमें उसकी वृत्ति लग जाती है, फिर उसे हर तरफ उसी का आभास होता भी है और वो उसे ही किसी न किसी बहाने से याद करना चाहता है। केवल इतना ही अंतर। क्या देखते हैं हम? जिसका मोह धन में चला जाता है, जिसकी वृत्ति धन में लग जाती है, हर समय उसके विचार कहां से मैं और धन कमा सकता हूं, कैसे मैं ये कमाया हुआ धन बचा सकता हूं, कहां इसे संभाल कर रख सकता हूं। हर वक्त मन विचार उसी में लगा है। जो संसार में कलाकार देखते हैं, उदाहरण के लिए क्यों ये एक भक्त कह रहा है तेरे करिश्मे देख देख कर, हमें क्यों नहीं उसका करिश्मा अनुभव होता? मन की वृत्ति की बात। एक संगीतकार है, संगीत की ही धुन लगी है, रोम रोम में संगीत बसा है। क्या देखते हैं? झरने बह रहे हैं, हम सबने आवाज सुनी झरने के पानी की, लेकिन संगीतकार को उसमें संगीत सुनाई देता है, क्योंकि उसके अंदर बाहर संगीत ही बसा है। संसार के कोलाहल में भी जहां हमें शोर सुनाई देता है, लेकिन उस संगीतकार को उसमें भी कहीं ना कहीं संगीत के स्वर सुनाई देते हैं। बात वृत्ति की। एक पेंटर, देखते तो हम सब जो नजारे हैं रोज देखते हैं, लेकिन उसे इन नजारों में से ही कुछ भी अपनी रचना के लिए विषय मिल जाता है। कभी कभी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े जो दुनिया में नाम कमाते हैं, इतने बड़े पेंटर बन जाते हैं। कैसी कैसी तस्वीरें जिन्हें देखकर संसार वाह वाह कर रहा होता है। देखा तो हमने भी
उन दृश्यों को रोज, पर उसे वो दिखा कि उसके कागज और रंगों को छूकर अब सारी दुनिया कितने ध्यान से उस दृश्य को देख रही है। देखते तो हम रोज ही थे, लेकिन उस कलाकार को उस दृश्य में कुछ ऐसा नजर आया जो उसने अपने कैनवस पर उतारा। बात वही, उसके मन की वृत्ति वहां लगी है। एक छोटी सी घटना याद आई इसी बात पर। ये जो टीवी पर हम एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी जैसे चैनल देखते हैं, उसमें एक प्रोग्राम देख रही थी जो ये सांप होते हैं, बड़े बड़े अजगर जिनको एनाकोंडा कहते हैं, उस पर प्रोग्राम आ रहा था। तो जो उन पर रिसर्च करने जाते हैं, कितने बड़े भयंकर भयंकर वो नाग थे। तो एक रिपोर्टर उससे पूछ रहा था, जो उन पर रिसर्च कर रहा था, उसे कहने लगा, आपको डर नहीं लगता? ये इतने भयानक सांप, आप इतनी नजदीक जाकर उन पर रिसर्च करते हैं। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? वो कहने लगा, बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे अपने सपने में ये बड़े बड़े नाग, ये बड़े बड़े अजगर दिखाई देते थे। बहुत बेचैन करते थे मुझे वो सपने। लेकिन जब से मैंने ये काम करना शुरू किया, इन पर रिसर्च करने लगा, सारा दिन इनके बीच रहने लगा, तो मुझे वो सपने आने बंद हो गए। परमात्मा ने वृत्ति ही ऐसी बनाकर भेजी थी। उन्हें जिन बड़े बड़े जीवों से आम संसार कितना भय खाता है, उसी में रहकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिला है। मेरा जन्म ही हुआ इस काम के लिए, ऐसा वो बता रहा था। जिसे सोचकर भी भय लगता है संसार को, उसे उसी में रुचि है, मन उसी में लगा है। बात केवल इतनी है, जिस रचनाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं, संत उसे किस भांति से देखते हैं, क्योंकि उनका प्रेम उससे हो गया जिसने ये सब बनाया है। कैसे तुझे मैं गीत सुनाऊं, सुबह संगीत सुनाने वाले, वो तो हर भोर समय जो पक्षियों को भी, उनके भी स्वर सुनते हैं, तो भी उसमें उस प्रभु के गीतों को ही अनुभव करते हैं। ये भी मेरे परमात्मा के गीत ही गा रहे हैं।
गरज रहा तो बादल बनकर, ये भी तो संगीत है तेरा। बूंद बूंद बरसी धरती पर, देखा तो मल्हार था गाता। जो बादलों की गर्जन है, उसमें भी परमात्मा का संगीत सुन रहे। जो धरती पर वर्षा की बूंद बरस रही हैं, उसमें भी उसी का मल्हार सुनाई दे रहा है। जो ऐसा सुनाई देता है, क्या नहीं देखते हम? एक एक गीत, एक एक भजन कैसे रचना हुई। जो संतों को हर घटना में, हर वस्तु में उसकी बनाई, उसी का अनुभव हो रहा था। तभी तो ये सुंदर रचनाएं जो आज हम पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं। कल कल नदियां बहती जाती, मन के ताल पर तू था गाता। समझ न आई तेरी कुदरत, था तारों को तू चमकाता। फूलों की सुगंध फैलाकर, कैसे फलों में रस भर जाता। हे मेरे परमात्मा, ये तेरा कैसा करिश्मा। बीज तो एक ही डाला था धरती में, फिर उसमें से ये अलग अलग रचना कैसे निकली। कैसे छुपाया था तुमने इतने बड़े वृक्ष को एक ही बीज में से। ये इतना बड़ा, रंग भी अलग अलग, टहनियों के रंग अलग, पत्तों के रंग अलग, फूलों के अलग, फिर फलों के भी अलग। कैसा करिश्मा तेरा। कैसे ये तितलियों में इतने रंग भरे तूने। कैसे ये छोटे से जुगनों को इतनी शक्ति दी तूने। गहरी अंधेरी रात में ये कैसे चमकता है तेरा करिश्मा, तेरा करिश्मा। बस वृत्ति ही उसके करिश्मे अनुभव करने में लगी है। जितना जितना हम उसकी साधना में डूबते जाएंगे, कहीं दूर नहीं जाना, अपने इर्द गिर्द ही, हर वस्तु में, हर घटना में, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल उसी के करिश्मे नजर आते जाएंगे। वो नजर मिलती जाएगी। उसकी वाणी सुन रे मानव, उसकी वाणी सुन रे मानव, उसकी वाणी सुन रे मानव। अंतर आत्म ध्यान लगाकर, उसकी वाणी सुन रे मानव। अंतर आत्म ध्यान लगाकर
समर्पण उसकी गोद में, हो जा समर्पण उसकी गोद में। बालक बन के भाव बनाकर उसकी वाणी सुन रे मानव, अंतर आत्म ध्यान लगाकर उसकी वाणी। शिव है जिसका ध्यान लगाते, शिव है जिसका ध्यान लगाते। ब्रह्मा विष्णु जिसके गुण गाते, ब्रह्मा विष्णु जिसके गुण गाते। देवी देवता आरती करते, देवी देवता आरती करते। अपनी आत्म ज्योति जगाकर उसकी वाणी को सुन रे मानव, अंतर आत्म ध्यान लगाकर उसकी वाणी। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। चांद सूरज तारों को सजाया, चांद सूरज तारों को सजाया। अंबर से पानी बरसता, अंबर से पानी बरसता। पेड़ पौधों की प्यास बुझाकर उसकी वाणी को सुन रे मानव, अंतर आत्म ध्यान लगाकर उसकी वाणी। रात दिन को जो करता है, रात दिन को जो करता है। और धरती को घुमा रहा है, और धरती को घुमा रहा है। जन्म मरण का जो दाता है, जन्म मरण का जो दाता है। उसको पाले ध्यान लगाकर उसकी वाणी को सुन रे मानव, अंतर आत्म ध्यान लगाकर उसकी वाणी। जो है असीम
अनादि जो है असीम अनंत अनादि, उस ईश्वर की भक्ति कर ले, उस ईश्वर की भक्ति कर ले। उसका नूर कण कण में रमता, उसका नूर कण कण में रमता, बन निष्काम कर्म तू कर। उसकी वाणी को सुन रे मानव, अंतर आत्म ध्यान लगा कर हो जा समर्पण उसकी गोद में, हो जा समर्पण उसकी गोद में। बालकपन के भाव बना कर उसकी वाणी को सुन रे मानव, उसकी वाणी को सुन रे मानव, उसकी वाणी को सुन रे मानव। अंतर आत्म ध्यान लगा कर, अंतर आत्म ध्यान लगा कर, अंतर आत्म ध्यान लगा कर। उसकी वाणी को सुन ले साधक, अंतर आत्म ध्यान लगाकर हम में से बहुत के मन में ये प्रश्न उठता है, हम जब आंख बंद करके बैठते हैं, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, जितना भी समय के लिए बैठते हैं, ध्यान तो नहीं लगता। मन में वही विचार संसार के चलते रहते हैं। तो यहाँ संत कह रहे हैं, हो जा समर्पण उसकी गोद में, बालकपन के भाव बनाकर। ये कैसे संभव है जो हम अपने दिन भर में कोई 1 आध घंटा ये मानकर बैठते हैं कि हम उसके ध्यान में बैठने जा रहे हैं, तो जो दिन के बाकी 23 घंटे हैं, 23.5 घंटे हैं, जो उस समय करते हैं, जो विचारते हैं, क्या हमारा मन इतना हमारे वश में है? क्या वो हमारी इतनी बात सुनता है? 23 घंटे तो उसे संसार के कामों में लगा रखा था। न जाने कितने अनगिनत विचार उसमें भरते चले जाते हैं। तो हम उसे कहें, ये आधा घंटा, 1 घंटा तूने केवल परमात्मा का ही चिंतन करना है, नहीं संभव। जितना अधिक उस संसार से हटकर उस संसार बनाने वाले का चिंतन करेंगे, तभी इस अवस्था को पा सकेंगे। उसकी वाणी को सुन रे मानव,
जब बाहर का कोलाहल शांत होगा, जो पूरा दिन सुनते हैं, जितना जितना इसका सुनना कम होगा, उतना उतना उसकी वाणी को सुन पाएंगे। इसीलिए उसी से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, तू ही अपने चरणों में लगा ले, तू ही अपने ध्यान में हमें बिठा ले। जितना अधिक से अधिक समय इस संसार से हटकर उसका चिंतन, उसका ध्यान कर पाए, यही धुन लगाएंगे। तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरा पल पल सिमरूं नाम लगा ले चरणों में, तेरा पल पल सिमरूं नाम लगा ले चरणों में, हे राम लगा ले चरणों में, गुरुदेव लगा ले चरणों में, महाराज लगा ले चरणों में, हे मोती के धाम लगा ले चरणों में, हे मोती के धाम लगा ले चरणों में, तुझे भूलूं नहीं भगवान लगा ले चरणों में, तुझे भूलूं नहीं भगवान लगा ले चरणों में, हे राम लगा ले चरणों में, गुरुदेव लगा ले चरणों में, महाराज लगा ले चरणों में, हे कृपा के धाम लगा ले चरणों में, तुझे पूजो प्रातः शाम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में, तेरे ध्यान में बैठे राम लगा ले चरणों में। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय। सब कुछ मिलता है, फर्स्ट क्लास है, रहन बहुत जगह अच्छी, सब कुछ है, बैड कपड़े सब, पैर जुत्ती जाती सब चीज़ मिलती है सन, खाण ਨੂੰ बहुत बढ़िया। बेटे ने आपे शादी करने ਨਾਲ ना भी बहू थोड़ा जा जो कर दी सीगी। पीछे मैं बीमार हुई हाँ,
सिमरन पूजा बेटी नन्ही सेवा करती है बहुत है। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। नमस्ते। निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। हमारे प्यारे गुरुजी स्वामी निष्काम जी द्वारा पिछले 45 सालों से कई अलग अलग सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है निष्काम वृद्धाश्रम। 7000 गज में फैला यह आश्रम गांव बिला में स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रहने के लिए हवादार कमरे, खाने के लिए डाइनिंग रूम एवं सत्संग हॉल है। स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पर पार्क है, जहाँ पर सुबह सभी बुजुर्ग सैर करते एवं योगा करते हैं। 7000 गज में फैले इस आश्रम में गौशाला भी है, जहाँ से ताज़ा दूध इन बुजुर्गों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर रह रहे इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की सिर्फ बेटियाँ ही थी, अब उनका विवाह हो चुका है। अपनी सोच के अनुसार वे अब अपने बेटियों के घर में नहीं रहना चाहते। कुछ बुजुर्गों के बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्ध अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? कुछ बुजुर्गों ने विवाह ही नहीं करवाया, अब इस अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? इसके लिए बना है निष्काम वृद्धाश्रम, जहाँ के आंगन में यह वृद्ध अपनी जीवन की शाम खुशी खुशी काटते हैं।